हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स का नंबर ऑफ जीरोस वाला जो चैप्टर है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। ये अपनी नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड अपनी सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप उसको आसानी से आई बटन पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर आप उस क्लास को नहीं देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि फॉर्मेशन ऑफ जीरो कैसे होता है, क्या इसका फाउंडेशन है और किस तरीके से हम जीरो निकालते हैं और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है जीरो निकालने की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ रिवीजनल क्वेश्चंस के साथ इस क्लास के अंदर, ताकि आप बोरियत महसूस ना करें। और जिस किसी ने ज़्यादा रिवीजन नहीं किया है इस क्लास से रिलेटेड तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, एक वार्म अप समझे इस चीज़ को। तो हम 2-4-5 मिनट के अंदर पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं और आगे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 4 या 5 किस्म के क्वेश्चन हैं जिसको आज हम समेट लेंगे और आज की क्लास को हम आज कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपका जो पूरा चैप्टर है आज कंप्लीट होने वाला है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो जीरो कितनी होंगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। 10 की पावर 5 को 10 की पावर 3 के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये छोटा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर पावर कम है। इससे बड़ा क्वेश्चन आपका सेकंड वाला है, चीज़ बिल्कुल सेम है। तो हम समझेंगे किस तरीके से कि 10 की पावर 5 को हम आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 को हमने लिख लिया। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 यानी कि 1000 होता है। और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो सम कितना होगा, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 101,000 इसका सम होगा। बट हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है जीरो। तो ये जीरो क्या काउंट होगी या फिर यही तीनों काउंट होंगी, आप बताइए कि क्या ये जीरो भी काउंट होगी। ये जीरो काउंट नहीं होगी क्योंकि ये संख्या के बीच में है। संख्या के बीच की कोई भी जीरो काउंट नहीं होती है। जो लास्ट में बिल्कुल जो राइट हैंड साइड में जो लास्ट में जो जीरो बचती हैं वहीं सारी की सारी जो जीरो हैं वो काउंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर कितनी जीरो हो जाएंगी, 3 जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 3 जीरो। इस क्वेश्चन को कराने का मेन कारण क्या है, आप इस क्वेश्चन से समझिए कि मैं लेता हूं अगर मान लीजिए 30 प्लस इतना प्लस 356,000 प्लस 3000। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और फाइंड जीरो, आपसे जीरो पूछता है तो इसके अंदर जीरो कितनी होंगी, जीरो आपकी कितनी होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर जो जीरो होगी वो 1 होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है 30। इस पूरी टर्म के अंदर सबसे छोटी संख्या कितनी है, 30 है। जहां पर भी आपको सबसे छोटी संख्या दिखे और यानी जो सबसे कम जीरो कैरी करती हो, एडिशन के केस में सबसे कम जीरो जिस संख्या के अंदर होती हैं उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसको, एडिशन के केस में जिस संख्या में सबसे कम जीरो होती हैं टोटल नंबर ऑफ जीरो भी उतनी ही होंगी। एडिशन के केस में जिस भी संख्या में सबसे कम जीरो, यानी कि सबसे कम जीरो इसके अंदर है, जीरो होंगी और तो टोटल नंबर ऑफ जीरो उतनी ही होंगी। और अगर मान लीजिए इस केस में अगर 30 की जगह पर 36 होता तो कितनी जीरो होती, एक भी जीरो नहीं होती। या तो सबसे जो छोटी संख्या है उसके अंदर एक ना एक जीरो होनी चाहिए, या फिर एक भी जीरो अगर किसी संख्या में नहीं है तो वहीं आपका आंसर होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 10 की पावर 6 है और 10 की पावर 600 है, इसको आपस में जोड़ दिया गया तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 6 आपकी नंबर ऑफ जीरो होंगी, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं फैक्टोरियल 47 की, 47 फैक्टोरियल की बात करते हैं। इसके अंदर हमने बताना है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो फैक्टोरियल 47 को कैसे लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5
इस तरीके से 47 तक की मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है हम उसको किस तरीके से सोल्व करते थे कि 47 जो है लास्ट में 47 को हम 5 से एलसीएम लेते थे, मतलब 2 तो हमें हर स्टेप में मिल जाएगा, 2 यहाँ पे भी है, 2 4 में भी है, 6 में, 8 में, 10 में, यानी कि 2 की संख्या सबसे ज़्यादा है। हम उस टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं जो सबसे कम हो। 2 और 5 में से जो सबसे कम होता है हम उसी को निकालते हैं, जो सबसे कम होता है उसी को निकालना है। 2 और 5 में से जो सबसे कम होता है उसी को निकालना है बस, ताकि आप थोड़े समय में नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकें और सोल्व कर सकें अपने क्वेश्चन को। तो इसके अंदर क्या होगा, 5 निमास 45, 2 रिमाइंडर बच गया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करिए उस चीज़ को, ठीक है। तो 5 एकम 5, 4 इसका रिमाइंडर बच गया, तो उसको भी हम टाल देते हैं। तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी 10, 10 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, 10 जीरोस इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ये वाला 1098 फैक्टोरियल में बताना है कि किस तरीके से सोल्व होगा। तो 1 × 2 × 3 × 4 इस तरीके से चलता चलता ये 1098 तक जाता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये 1 से शुरू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर कर देते हैं। 1098 को 5 से अगर हम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 बच गया, 5 निमा 45, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, 5 चौका 20, 1 बचा यहाँ पर, ये 21 था, यहाँ पर 5 चौका 20, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ पर शिफ्ट हुआ 9 के पास, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। फिर से करेंगे 5 8 40, फिर से करेंगे 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी निकल के आएंगी। आप इन जो ये जो टर्म्स हैं, ये 219 से लेकर के यहाँ तक की जो टर्म्स हैं, आप इसको एडिशन कर देते हैं, इसको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना होगा, 9 9 18 और 3 21 का 2, 5 और 2 7 और 2 कितना हो गया, 271 जीरो होंगी आपके इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 271। तो ये आपके कुछ रिविजनल क्वेश्चंस थे। अभी हम करेंगे जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए, ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके सामने हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। हम इनको सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि इस टर्म को तो निकालना हमें इजीली आता है कि हम क्या करेंगे, इस जो ये जो 100 है, ये 100 है, इसमें हम 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 दूनी 10 0, फिर से निकालेंगे 5 चौका 20, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो गया अपने पास 24, यानी कि इतने में 24 5 भी हो गया और नंबर ऑफ जीरो भी 24 हो गई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 24 जीरोस, क्योंकि 2 की संख्या तो 5 से ज़्यादा है, तो 24 जीरो, तो यहाँ तक इस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, 24 होगी। और इसका हमें पता है इसमें कितनी जीरो है, 10 की पावर 100 है, तो जितनी पावर होती है उतनी ही जीरो होती हैं। 10 ये अपने आप में जीरो बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 100 होंगी। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी, तो 100 ये और 24 ये, तो कितनी जीरो हो जाएंगी अपनी, 124 जीरोस आपकी हो जाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 और इस तरीके से 1000 तक की संख्या दी हुई है। तो हम इसको 5 इस तरीके से नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आप इसमें देखें कि क्या कॉमन क्या है। कॉमन देखेंगे तो आपको पता है 10 गुना 1, 10 एकम 10 बनता है, फिर से यहाँ पर 10 गुना 2, 10 दूनी 20 इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर भी क्या है, 10 गुना 30 है, यहाँ पर भी क्या है 10 गुना 40 है, और यहाँ पर भी कितना है 10 गुना 100 है। यानी कि इस टर्म के अंदर अपना क्या है 10 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 10 2 10 3 10 और इस तरीके से यहाँ पर 100 तक, यानी कि 100, 10 की संख्या कितनी हो गई 100 तक हो गई, 100 तक हो गई। यानी कि इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, यानी कि 100 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो अपने साथ एक 10 को कैरी कर रही हैं। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 100 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक की वैल्यूज के साथ आपका 10
साथ में गुणा हुआ है, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई हुई है, तो हम 10 की वैल्यू 100 लिख सकते हैं और इसके साथ में हम इनको अलग से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं? हमने क्या किया, ये अपने पास एक क्वेश्चन था 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 1000 तक का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके अंदर हमने 10 को कॉमन लेने की कोशिश करी, फिर हमें पता चला कि ये एडिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो साथ साथ में जितने भी टर्म्स के साथ 10 की मल्टीप्लाई हुई है वो सारे के सारे कॉमन लेने पड़ेंगे। आप एक चीज से समझिए, आप कुछ इस तरीके से समझिए, एक तो ये 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। कितना हो गया, 10,000 बनता है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की पावर, इसमें क्या है 10 है और 1 है, इसमें भी क्या है 10 है और 1 है, इसमें भी क्या है 10 1, इस तरीके से है। तो 10 की पावर 5 में ले सकता हूं क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लेके 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर होता है 1 लाख। 10 की पावर कितना होता है, 1 लाख होता है। और यहां पर भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि 10 की पावर, इसको भी डायरेक्ट अगर हम गुना करते हैं तो 10 की पावर 5 ही तो बनेगा। तो हमने क्या किया, इसकी 10 की पावर 5 को हमने एक साथ यानी कि कॉमन ले लिया और अंदर क्या छोड़ दिया, सिर्फ 1 छोड़ दिया। और अगर यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता कि 10 की पावर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इस तरीके से होता तो हम क्या करते, इसमें हम लेते, अगर इसमें क्या है 10 गुना 1 है, इसमें भी क्या है 10 गुना 1 है, हर एक में 10 गुना 1 की मल्टीप्लाई है, इसमें भी 10 की गुना 1 की मल्टीप्लाई है, इसमें भी 10 की गुना 1 की मल्टीप्लाई है। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 10 की पावर, इसमें 10 कॉमन लेते, बट ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो हम इसको कैसे लिखते कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना होता अपने पास 10 गुना में 5, यानी कि टोटल जो वैल्यू होती उसकी, इसकी 1 लाख वैल्यू हो गई, बट इसकी वैल्यू कितनी हुई, सिर्फ 50। ये फर्क है। अगर प्लस का कोई वैल्यू होती तो हमें सिर्फ एक ही कॉमन लेने की जरूरत थी, बट मल्टीप्लाई के केस में हमने उसकी पावर भी साथ में लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने इस क्वेश्चन के अंदर हर एक की पावर, यानी कि हर एक के साथ, जितने के साथ 10 की मल्टीप्लाई हुई है, हमने हर एक को यहां पर लिया है 10 की पावर 100 को, और बाद में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन जाता है। तो लास्ट में आके आई होप कि ये जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी कि मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं और एडिशन के केस में हम किस तरीके से करते हैं, कॉमन किस तरीके से लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करेंगे कि हर एक के साथ में जो होगी वो पावर ऐड होगी यहाँ पर, और इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ एक बार 10 को लीजिए और बाकी का जो 111 है उसको ऐड कर दीजिए, अंदर वाला जो मैटर है उसको ऐड करिए। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 50 आती है और इसकी आती है 1 लाख, यानी कि इतना अंतर हो जाता है प्लस में और मल्टीप्लाई के केस में। तो हम इसको क्वेश्चन को आगे किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे आगे, वही क्वेश्चन बन गया ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको अगर हम 5 से करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी कितनी 24, इसके अंदर 0 होंगी, ठीक है। और इसकी हमें पता है कि 100 दी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ 0 कितनी हो जाएगी 100 प्लस 24, यानी कि 124 विल बी योर राइट आंसर। इतनी आपकी 0 होंगी। सेम क्वेश्चन था, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बट क्वेश्चन को प्रेजेंट करना, क्वेश्चन को देना अलग तरीके से देना, वो कंफ्यूज करता है एस्पिरेंट को पेपर के अंदर कि क्या पूछ लिया, क्या क्या मैटर क्या है, वो चीजें हैं। आप चाहें तो एक बार इसको लिख सकते हैं। तो अभी देखिए कि अपने पास दो क्वेश्चंस अपने पास दिए हुए हैं। एक के अंदर क्या पूछा है कि 1 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6, और इस तरीके से 27 की पावर 28 तक दी हुई है, और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है हमें, ठीक है। और एक इसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है कि 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि ओड जो संख्याएं हैं, ओड नंबर्स की गुना अप टू 99 तक, और साथ में क्या दिया हुआ है 64, यानी कि 2 की पावर 6 दी हुई है।
तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, और दोनों के अंदर पूछा क्या है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर, कितनी नंबर ऑफ जीरोज आपकी बनेंगी। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमें पता है कि ओड संख्याएं हैं, ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, जिसके अंदर क्या दिया गया है आपका 5 कहां पर है, ये 5 है, फिर 15 के अंदर 5 होगा, फिर 25 के अंदर होगा, 35 के अंदर होगा, 45 के अंदर होगा, 55 के अंदर होगा। इस तरीके से आपके पास 5 की संख्या कितनी है, ज़्यादा है, और 2 की संख्या कम है, यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हम 64 को लिख सकते हैं। यही एक इवन संख्या यहाँ पर दी गई है, इवन संख्या यहाँ पर दी गई है, और इवन संख्या अगर सिर्फ यही है तो हमें सिर्फ जो 2 है वो इसी संख्या से मिलेगा, मात्र 99 तक नहीं तो हमें कहीं पे भी 2 नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट हमें 5 की संख्या पता है कि बहुत ज़्यादा है, 5 फिर 15 फिर 25 फिर 35 और इसी तरीके से करते करते 95 तक अपने पास काफ़ी 5 हैं, तो इसलिए हमें 5 निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 4 तो यहीं तक हो गए, 45 और 55, 6 पंजे यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 5 5 यानी कि 2 बार 5 है, तो 7 5 तो यहीं पे हो गए, यानी कि 5 की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो 2 की संख्या कम है। क्या लिखेंगे हम, 5 की संख्या 5 की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, 2 की संख्या निकालेंगे। तो 2 की संख्या तो हमने निकाल ली, 64 को हम 2 की पावर 6 लिखते हैं, यानी कि 2 की संख्या कितनी है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी हो जाएंगी, 6 आपकी टोटल नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 5 की संख्या बहुत ज़्यादा है और 2 की संख्या हमें पता है कि 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, तो 2 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो, यानी कि 5 ले लेंगे 6 और 2 ले लेंगे 6, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज उससे कितनी आ जाएंगी, 6 जीरो आपकी बन जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा आपको ये चीज़ पता चल गई कि 2 की पावर 6 है, तो इसके अंदर 6 जीरो हैं। अगर मैं 5 की पावर 2 लिखता तो इसके अंदर 5 कितने होते, 5 कितने होते इसके अंदर, तो 5 इसके अंदर होते 2। कैसे, 5 की पावर 2 को हम 25 लिखते हैं, 25 को 5 इंटू 5 भी लिखा जाता है, 1 2 1 और 2, यानी 5 की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम देखें कि हमें जीरो निकालना है तो हम 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 2 है आपके पास, 6 में भी है, 8 में भी है, तो हम 5 वाली जो संख्या है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 की जो संख्या है यहाँ पर हमें मिल रही है, तो 5 की पावर 6 है, जिसके अंदर हमें कितने 5 मिले, 6 5 हमें यहाँ से मिल गए, ठीक है, मिले ना भाई। 5 की पावर 6 है तो हमें 5 की संख्या कितनी मिली, 6। फिर आगे बढ़े तो 10 आएगा, 10 के अंदर कितने 5 होंगे, 11 होंगे, क्योंकि 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, यानी कि पावर 1 बढ़ रही है, बेस से एक पावर बढ़ रही है, तो 10 की पावर 1 ज़्यादा होगी, तो कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि 10 की पावर कितनी होगी, 11 हो जाएगी। तो 10 की पावर अगर 11 हुई तो इसके अंदर 2 गुना 5 है ना, तो 5 की पावर भी तो कितनी होगी, 11 होगी भाई। 2 की पावर 5 सॉरी 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि इसके अंदर 5 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो यहां पर हमें 11 5 और मिल गए, 11 5 और मिल गए ना। अच्छा फिर 15 में कितनी पावर होगी, 16 होगी, तो यहां पर भी हमें कितने मिल गए, 5 16 मिल गए। फिर 20 के अंदर पावर कितनी होगी, 21 होगी, तो 21 फिर से हमें 5 मिल गए, 21। फिर बारी आई 25 की, 25 के अंदर कितना होता है, 5 इंटू 5 होता है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 26, तो 26 तो ये हो गए, 26 5 तो ये हो गए, और फिर से 5 लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें 2 बार 5 आया है, तो प्लस 26 ही और होंगे, इतने अपने 5 की संख्या होगी, इतनी कितनी होगी, 5 की संख्या इतनी होगी। तो 5 की संख्या टोटल हम ऐड कर लेते हैं, अगर इसको, तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखें, अगर हम 26 और 21 47 और 58 64 को, और ये आपके हो गए 80,
80 जीरो तो ये हो गई, प्लस 26 ये, यानी कि 106 5 आए हैं अपने पास, 106। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ गए अपने पास? 106। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएंगी? तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी अपने पास? टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? 106। 106 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया लगता, क्योंकि आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है कि 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, और इसी तरीके से आगे की टर्म क्या होगी? 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, इस तरीके से, यानी कि एक बढ़ के आ रही है अप टू 27 तक, 27 तक हमें दी गई हैं। तो हमें क्या निकालना है? 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 की पावर अगर 6 है तो पंजे कितने होंगे इसके अंदर? 5 होंगे, 6 होंगे, क्योंकि हमने देखा था अगर 2 की पावर 6 है तो 6 जीरो आई थी ना। 2 कितनी बार था? 6 बार था। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है ना। तो 25 के अंदर कितने दो होंगे? तो ये जितनी पावर होगी उतनी 5 होंगे ना अपने पास। तो 5 गुना 5, आप ये देख लीजिए, एक 5 ये है, एक 5 ये है। इसी तरीके से जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू होती है अपनी, उच्च संख्या की उतनी ही वैल्यू होती है। यानी कि 10 की पावर अगर 11 है तो 5 की संख्या भी 11 होगी। फिर हमें 5 कहाँ से मिला? 15 पे मिला। 15 पे की पावर कितनी है? 16। 16 में कितने 5 हैं? 16 हैं। 20 में कितने 5 हैं? 21 5 हैं। और 25 में यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि 5 गुना 5, 5 5 25 होता है। तो इसके अंदर पावर भी 5 की पावर 26 हो गई और इस 5 की पावर भी 26 हो गई। तो 26 यहाँ से और 26 यहाँ से, तो ये सारे के सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से टोटल नंबर ऑफ 5 कितना आया? 106 आया। इसी वजह से अपना क्या आया? टोटल नंबर ऑफ जीरो भी 106 आया। आई होप कि अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा अभी, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, कि ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई भी हैं या नहीं आई हैं। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या दी गई है 3, 3 की पावर 121 माइनस 3 की पावर 120 माइनस 3 की पावर 119, जिसकी मल्टीप्लाई करी गई है 2 की पावर 119 माइनस 2 की पावर 118 और 2 की पावर 117 के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या में क्या है? 2 की पावर 119 है और ये क्या है? 2 की पावर 121 है। अगर हम 2 की पावर 119 को कॉमन लेते हैं तो 2 की पावर 121 में से क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बच जाएगा। 119 में से 121 में से 119 गए तो 2 बचता है, यानी कि 3 की पावर 2 बच जाएगी, इसमें से भी 3 की पावर 1 बच जाएगी और यहाँ पर टोटली अपना 1 बचेगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 119 को अगर हम बाहर लेते हैं तो 3 की पावर कितनी बचती है? यहाँ पर 3 की पावर बचती है 2, माइनस इसमें से 3 की पावर 1 बचा और यहाँ आया 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 117 को हम बाहर लेंगे, 2 की पावर 2 बचा, 119 में से 117 गया तो 2 बचा। ठीक है, फिर 118 वाले में से क्या करेंगे, 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, बात होगी क्लियर है? तो इसको सोल्व करेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दें कि 319 को इस तरीके से लिखेंगे। ये कितना होता है आपका? 3 तिया 9 माइनस 3 माइनस 1 इतना हो गया, इंटू 217, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हम -3 और -1 कितना होता है? -4। -4 में 9 में से -4 गए तो कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पर 4 में से -3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, तो लास्ट में अपने पास कितना बच के आता है? 3 की पावर 119 गुना में ये 5 गुना 2 की पावर 117 गुना ये 1। ठीक है, तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि 2 की पावर 117, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है? 117 है। 2 कितनी बार आया है? 117 बार आया है। बट 5 कितनी बार आया है? ये आया है 1 बार। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो भी कितनी हो जाएंगी? 1 क्योंकि 2 चाहे कितनी बार भी आए, जब तक 5 उसके बराबर का नहीं होता, 5 उसके बराबर नहीं आता तो उतनी जीरो नहीं होती। जिन 2 की या 5 की जिसकी भी संख्या कम होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर, उतनी ही आपके उतनी ही आपकी जीरो निकल के आती है। तो लास्ट में फाइनल आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा?
0 0 कितनी होंगी 1 1 आपकी टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगी। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि कितना आपका आंसर आया। आई होप कि ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। मैंने जो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो पेपर के अंदर आते हैं, मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।